नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। बुलेटिन की शुरुआत रूपनगर जेल में बंद मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर में दिख रही है वो एम्बुलेंस जिससे मुख्तार अंसारी 31 मार्च को पेशी के लिए गया था। आनंदपुर साहिब में मिली एम्बुलेंस की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर में रूपनगर पहुंची यूपी पुलिस की टीम की तस्वीर, जो कि एम्बुलेंस मामले की जांच कर रही है। हालांकि एम्बुलेंस मिलने के चलते यूपी पुलिस की टीम ने रूपनगर जेल के बजाय मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस का जायजा लिया। और तीसरी तस्वीर है यूपी की, जहां से आज यूपी पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना होगी। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को लाने वाली टीम में करीब 50 सदस्य होंगे, जो मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश लेकर जाएंगे। तो एम्बुलेंस मिल गई है, अब राज का पर्दाफाश होगा ऐसा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम बाकायदा इस पूरे मामले की जांच के लिए पंजाब पहुंच चुकी है और आज कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा। अब ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। एम्बुलेंस के भीतर की भी तस्वीर। इसी एम्बुलेंस से 31 मार्च को मोहाली कोर्ट में रंगदारी के मामले में जब पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की, तो इसी एम्बुलेंस में पहुंचा था। इसको लेकर कई विवाद भी खड़े हुए हैं और ये एम्बुलेंस अब जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी गया था वो अब आनंदपुर साहिब में मिली है। एम्बुलेंस मिलने की सूचना पर यूपी पुलिस की टीम चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को अपने कब्जे में लिया, जहां से वो एम्बुलेंस को सदर पुलिस स्टेशन लेकर गए। सदर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के मुताबिक इसकी जांच की जाएगी कि ये एम्बुलेंस यहां पर आई कैसे। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਟਰ। मुख्तार अंसारी की घर वापसी आज हो रही है। पंजाब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचेगी। मुख्तार की मिस्ट्री एम्बुलेंस भी मिल चुकी है। ढाबे के पास किसने छोड़ा इस एम्बुलेंस को, यह बड़ा सवाल है। रोपड़ जेल में हैंडओवर किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब पुलिस की तरफ से। अब यह देखना होगा कि क्या बांदा जेल में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को। और आज की एक बड़ी खबर होने वाली है, इससे जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। महंगी बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ यूथ अकाली दल आज हल्ला बोलेगा। अकाली दल आज राज्य स्तरीय प्रदर्शन के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेगा। इस कड़ी में बीबी जागीर कौर बुलत में एक रैली करेंगी, जिसमें अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी शिरकत करेंगे। हालांकि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल के इस प्रदर्शन को नौटंकी बता चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल के प्रदर्शन को पार्टी को बचाने का नाटक बताया और कहा कि ये कोशिशें काम नहीं करेंगी, क्योंकि अकाली दल कृषि कानूनों पर अपनी नाकामी के बाद सियासी जमीन खो चुका है और अकाली दल की शर्मनाक दोहरी नीति जग जाहिर हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल और बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी दोनों पार्टियों को घेरा। किसान आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बचाओ दिवस मनाने जा रहे हैं। किसान केंद्र के उस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे जिसके तहत फसल का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने के निर्देश दिए गए। बता दें, किसान इस फैसले के विरोध में पंजाब और हरियाणा में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव करेंगे। फसल की सीधी अदायगी के विरोध में नाराजगी दर्ज कराई जाएगी और किसान संगठनों की तरफ से एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर सिरसा में बरनाला रोड पर पक्का मोर्चा का धरना स्थल पर रणनीति तैयार की गई, जिसके मुताबिक किसान संगठनों की तरफ से एफसीआई गोदामों के सामने धरना दिया जाएगा।
संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि 5 तारीख को सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जो एफसीआई के गोदाम ना उनका ऑफिसर्स का ग्राब किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो अब बजट आया है उसमें एफसीआई को बीच में नहीं रखा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा रोष प्रकट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर बंधुआ मजदूरों को लेकर पंजाब के किसानों के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और इससे पंजाब सरकार और किसानों को बदनाम करने की केंद्र की एक और साजिश करार दिया। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को भटकाने के लिए पंजाब के किसानों को लगातार आतंकवादी, अर्बन नक्सल और गुंडे साबित करने की कोशिश करने में जुटी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बंधुआ मजदूरों को लेकर 17 मार्च को मिली केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इसमें लगाए गए आरोपों को अनुचित और तर्कहीन बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। और मानसा पहुंचे शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के नेता परमिंदर सिंह ढींडसा ने पंजाब सरकार और अकाली दल पर हल्ला बोला। परमिंदर सिंह ढींडसा ने बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली समझौते रद्द करने का वादा किया था, लेकिन समझौते रद्द करने के बजाय बिजली कंपनियों को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस दोनों एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। वहीं उन्होंने बिजली शोध बिल 2020 को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। परमिंदर सिंह ढींडसा मानसा में पार्टी के जिला प्रधान के दिवंगत पिता की अंतिम अरदास में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। जिथे सुविधा नुकसान हो रहा होवे उत्थे समझौते रद्द करने चाहिए ने ते अज जो कांग्रेस सरकार है ਉਹਨੂੰ वादे उन्होंने किया सी ਅਸੀਂ समझौते रद्द करांगे, पर रद्द करने की बजाय उन्होंने समा उन्होंने होर सहूलतां वधातीਆਂ। किते ना किते मैं समझदा ये सारियां गल्लां साबित करदियां भी बादल परिवार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ये इक्को मिक्की ने, इक्को ही गल है, इन्हां 'च कोई फर्क नहीं हैगा। पंजाब के वन विभाग ने एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम सब मिशन के तहत पौधे लगाने के लिए क्षेत्रफल को 7000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बनाई। ये जानकारी पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने दी। उन्होंने बताया कि इस खास पहल के तहत किसान करीब 40 लाख पौधे लगाएंगे। इस योजना के लिए किसानों के प्रोत्साहन के लिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने हाथ मिलाया और इसके तहत 4 साल में किसानों को 50% वित्तीय मदद दी जाएगी। वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि करीब 12,994 किसानों ने 18,974.55 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1,49,450 पौधे लगाए हैं। और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का होशियारपुर में हुए घेराव को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पूरे सुनियोजित तरीके से सोम प्रकाश पर हमला करवाया गया और यह हमला कांग्रेस के गुंडों की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस अधिकारी भी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। सोम प्रकाश जी ते जिहड़ा हमला होया निंदनीय और यह हमला कांग्रेस के गुंडियां द्वारा सुनियोजित तरीके नाल वैल प्लैंड हमला है। जिहड़ियां वीडियो सामने आई हैं, ना दी ते सुरक्षा लगी सी, ना दी ते पुलिस नाल सी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं सी कर रही। पंजाब के अंदर जिहड़ी है खुली छूट कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनस नूं और कांग्रेस के कारकुनस नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शह दे के दे रखी है। एक किसानी का जामा पा के एक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के उत्ते लीडर्स के उत्ते हमले कर रहे। खबर पंजाब से 24 घंटे में कोरोना के 3019 मामले। पंजाब की कोरोना रिपोर्ट रख रहे हैं आपके सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना से पंजाब में 51 लोगों की जान गई। इसके अलावा 2955 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। अब इसी के साथ जो एक्टिव केसेस हैं सूबे में उनकी संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है। 25,314 मौजूदा वक्त में सक्रिय मरीज कोरोना के। ये पंजाब की बीते 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट।
हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से नई एसओपी 5 अप्रैल से लागू होगी, यानी कि आज से नई एसओपी लागू हो जाएगी। कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इंडोर हॉल की क्षमता से 50% लोगों को प्रवेश मिलेगा। हालांकि अधिकतम 200 लोग इंडोर कार्यक्रम में इकट्ठा हो सकेंगे। खुले स्थानों पर 500 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग एक साथ नहीं हो सकती। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। धार्मिक, खेल, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, कल्चरल और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से एनओसी लेना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भीड़ के इकट्ठा होने पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इंडोर में आप हॉल की आधी कैपेसिटी या मैक्सिमम 200 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आउटडोर में मैक्सिमम 500 लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और फ्यूनरल में केवल 50 लोग। और इन सारे इकट्ठा करने में भी जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं कि सब मास्क डालेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की, साथ ही कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। बहुत बढ़ रहे हैं, जनता की बात है। आज भी मैंने अपील की है आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोग वहीं थे कार्यक्रम में, कि इसकी सावधानियां बरतें, मास्क भी पहन करके रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो ये सारे जो पहलू हैं उसको सावधानीपूर्वक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ कब नीचे आ जाए और कब यानी आगे बढ़ जाए। तो ये एक लगातार तीसरी वेव ये हरियाणा में आई है, हरियाणा का सारे देश भर में ही है, तो इससे सावधान हम सब। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है, जो कमियां थी उनमें सुधार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हिसाब से गेहूं खरीद का शेड्यूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के लगातार विरोध को लेकर कहा कि लोग कुछ समझने का नाम नहीं ले रहे, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कालका और एलानाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि ये बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उपचुनाव होगा और किस सीट पर कौन लड़ेगा ये हम मिलकर तय करेंगे। देखिए, इस बार की प्रोक्योरमेंट का काम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये ठीक बात है कि जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम होता है प्रोक्योरमेंट का, शुरू में 1-2 दिन छोटी मोटी जो व्यवस्था की दिक्कतें आती हैं उनको सबको समय पर ठीक कर लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अब प्राय सारी व्यवस्थाएं ठीक सेट हो गई हैं पूरे हरियाणा में और प्रोक्योरमेंट सब शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट का जो रश है वो लगभग 10 तारीख के आसपास ज़्यादा होगा। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि फसल इस बार जो पकी है उसमें मौसम के कारण से भी थोड़ा सा डिले है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। कालका और एलाहाबाद पे चुनाव कब तक होगा? उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग बताएगा। सर, तैयारी जो शहीद हुए हैं, जवान लड़ेंगे या जेजेपी को लड़वाएंगे वहां से? वो तो हमारा सामूहिक एक गठबंधन का चुनाव होगा, दोनों में से तय करें। कल मैंने बता दिया, बल्कि आज तो मैंने एक गांव है आंवली गांव के लोगों के नाम से जो पत्र है वो खुला पत्र जनता को भी बताया है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट सबके राजनीतिक इंटरेस्ट है, उसके कारण से सब कर रहे हैं। और बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन जगह जगह जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं, हम नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बिगड़े। और जहाँ तक इनको अपील करने की बात अपील करते हैं, लोग इनको समझा भी रहे हैं, पुलिस के लोग भी समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कब क्या होता है, दीपेंद्र हुड्डा इस बात की चिंता ना करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो ना करें, काफी महंगी उन्हें पड़ेगी। उनकी चिंता ना करें। हम अपना जानते हैं कि हमें जाना तो क्या होना है और उनको आना तो क्या होना है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति, मेरी तो इतनी बात करने का है कि राजनीति न करें, बहुत महंगी पड़ेगी। विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने हिसार के बरवाला में महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद बजरंग दास गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
जिसमें अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने पर विचार किया। इस दौरान अग्रोहा धाम के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम की इकाइयों का विस्तार पूरे देश में जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज महाराजा अग्रसेन के आदेशों पर चलकर अग्रोहा धाम के नेतृत्व में जनता की सेवा में जुटा है। अग्रवाल धाम के नेतृत्व के अंदर पूरा देश का वैश्य समाज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिला स्तर पर एकजुट होकर इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है। जहां तक देश के कोने कोने के अंदर अग्रवाल समाज के हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र व जनता के हित के अंदर कार्य कर रहे हैं।